हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं एक बार अपने यूट्यूब चैनल द इंस्टीट्यूट पर। तो आप लोगों को पता है कि रेलवे का एग्जाम लगा हुआ है, तो रेलवे से रिलेटेड जो भी प्रश्न है लेकर आए हैं। एनटीपीसी, टेक्नीशियन, लोको पायलट, रेलवे से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है यह क्या कहलाती हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, माइकोलॉजी। अगला क्वेश्चन। कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, काइटिन व हेमीसेल्यूलोज से बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 3। सभी कवक सदैव होते हैं। तो सभी कवक सदैव क्या होते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विविध पोषी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक कहलाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, कोर्टिकोलस। वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक कोर्टिकोलस कहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 5। गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं। तो गोबर पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोप्रोफिलस कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। निम्न में से किसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कवक में क्लोरोफिल नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 7। खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेक्सिकोल्स कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8। जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इंडोकार्पन को जापान में लोग सब्जी के रूप में खाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, परमेलिया से। क्वेश्चन नंबर 10। बीजों की प्रकृति किसमें उत्पन्न हुई। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टेरिडोफाइट्स में बीजों की प्रकृति उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 11। एलोजा है एक। तो एलोजा क्या है। एलोजा एक प्रकार का जलीय फर्न है। एलोजा जलीय फर्न है। क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एलोजा को जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 13। सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाए जाते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, टेरिडोफाइट्स में पाए जाते हैं सबसे अधिक क्रोमोसोम। क्वेश्चन नंबर 14। किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधे पर लगे रहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जिम्नोस्पर्म में। क्वेश्चन नंबर 15। सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शैवालों के संवर्धन का वर्णन होता है जिसमें। 16 नंबर क्वेश्चन। प्रोटीन जो कोशिका के भीतर उपयोग की जाती है किसके द्वारा संश्लेषित होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुक्त राइबोसोम्स द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17। निम्न में बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग है। तो बैक्टीरिया से कौन सा रोग फैलता है।
चेचक। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चेचक। क्वेश्चन नंबर 18, मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के किसी भी भाग से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अपस्थानिक मूल कहलाती हैं। क्वेश्चन नंबर 19, मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें क्या कहलाती हैं? तो मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ों को मूसला जड़ें बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, श्वसन मूल मिलती है, श्वसन मूल मिलती है किससे? जुशीलिया से। श्वसन मूल जुशिया से मिलती है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में कौन सा एक जड़ नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आलू। आलू जड़ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22, अवस्तंभ मूल पाई जाती है। अवस्तंभ मूल किसमें पाई जाती है? तो यह गन्ने में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, जड़ें विकसित होती हैं, जड़ें विकसित होती हैं, इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मूलांकुर से जड़ें विकसित होती हैं। क्वेश्चन नंबर 24, गाजर है एक, गाजर क्या है? गाजर एक जड़ है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 25, बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें कहलाती हैं? तो बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें क्या कहलाती हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्तंभ मूल कहलाती हैं। क्वेश्चन नंबर 26, पेड़ में निम्नलिखित में से कौन सा हमेशा रहता है? पेड़ में हमेशा जड़ रहती है, कोई भी पेड़ हो उसमें जड़ जरूर ही रहेगा, अवश्य। क्वेश्चन नंबर 27, आलू का खाने योग्य भाग रहता है, तो आलू का कौन सा भाग खाने योग्य रहता है? ऑप्शन नंबर सी, तना। आलू के जिस भाग को हम लोग खाते हैं वो आलू का तना होता है। क्वेश्चन नंबर 28, नागफनी में प्रकाश संश्लेषी कार्य होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पर्णकाय स्तंभ के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में कौन एक तना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आलू। आलू क्या है? एक तना है, ना कि जड़। क्वेश्चन नंबर 30, आलू भूमिगत रूपांतरित तना होता है जिसे कहा जाता है, इसे आलू को कंद भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31, हल्दी के पौधों का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है? तो हल्दी के पौधे का कौन सा हिस्सा खाने योग्य होता है? उसे क्या कहते हैं? उसे प्रकंद कहते हैं। हम लोग हल्दी के जिस हिस्से को खाते हैं उसको प्रकंद बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आप लोगों से एक गुजारिश है, क्लास को आप लोग लाइक नहीं करते हैं तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए। अदरक क्या है? अदरक क्या है? अदरक राइजोम है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, प्याज किसका परिवर्तित रूप है? प्याज किसका परिवर्तित रूप है? तो प्याज तने का परिवर्तित रूप है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34, वे पौधे जिनमें कभी पुष्प नहीं बनते हैं क्या कहलाते हैं? जिन पौधों में कभी पुष्प नहीं बनता है वे पौधे क्या कहलाते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्रिप्टोगेम्स कहलाते हैं। जिन पौधों में कभी पुष्प नहीं बनता उन्हें क्रिप्टोगेम्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, संसार का सबसे बड़ा पुष्प किसके द्वारा उत्पन्न होता है?
इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रेफलिशिया द्वारा संसार का सबसे बड़ा पुष्प उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? संसार का सबसे छोटा पुष्प वुल्फिया नाम का पुष्प है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, पुष्प। पुष्प जो है सबसे बड़ा अंग है जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का। क्वेश्चन नंबर 38, कौन एक जीवित जीवाश्म कहलाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जिनकगो को एक जीवित जीवाश्म कहा जाता है। जिनकगो को। क्वेश्चन नंबर 39, दमा एवं खांसी के रोग में काम आने वाली औषधि इफेड्रिन किससे प्राप्त की जाती है? इफेड्रिन किससे प्राप्त की जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इफेड्रा से इफेड्रिन प्राप्त की जाती है। क्वेश्चन नंबर 40, संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? अभी संसार का सबसे छोटा पुष्प बताया गया था, अब ये संसार का सबसे बड़ा पुष्प है बताया जा रहा है। तो संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? रेफलेशिया संसार का सबसे बड़ा पुष्प है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा था? आप लोग कमेंट करके बताइए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 41, सामान्यतः अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है? सामान्यतः अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है सामान्यतः अंकुरण के लिए। क्वेश्चन नंबर 42, किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साइकस में बीज होता है किंतु फल नहीं होता। साइकस के पौधे में बीज होता है लेकिन उसमें फल नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 43, किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? तो यह मूंगफली है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44, नारियल का खाने योग्य भाग होता है। नारियल का खाने योग्य कौन सा भाग होता है? जो उसे क्या बोलते हैं? नारियल का जो भाग खाने योग्य होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको भ्रूण पोष बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 45, सुगंधित पुष्पों में परागण किसके द्वारा होता है? सुगंधित पुष्पों में परागण किसके द्वारा होता है? तो यह कीट के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46, अनिषेक जनन प्रायः किसमें दिखाई देता है? 46 क्वेश्चन, अनिषेक जनन प्रायः किसमें दिखाई देता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंगूर में। क्वेश्चन नंबर 47, तना काट आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो यह गन्ने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गन्ना। क्वेश्चन नंबर 48, निम्न में से किस एक की खेती पौधे का प्रतिरोपण करके की जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्याज की खेती प्रतिरोपण करके की जाती है। क्वेश्चन नंबर 49, एक सत्य फल परिवर्धित होता है। एक सत्य फल परिवर्धित होता है किससे? अंडाशय से। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन नंबर 50, निम्न में से कौन सा एक कूट फल होते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, सेब।
यदि क्लास आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बने रहिए चैनल पर हमारे, हम आपके लिए अच्छी से अच्छी क्लास लेकर आएंगे। शुक्रिया।